जब पूरी दुनिया रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते दूरी बना रही है, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे मॉस्को की तरफ से न सिर्फ मुस्कान लौटी, बल्कि तारीफों की भी बौछार हो गई है। भारत ने हाल ही में रूस को एक ऐसी अहम चीज का एक्सपोर्ट किया है जो न केवल उसकी जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उसके लिए रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस एक्सपोर्ट ने दोनों देशों के पुराने और भरोसेमंद रिश्ते को एक नई ऊर्जा दे दी है, जिसकी गूंज अब रूस की सरकारी मीडिया में भी सुनाई दे रही है। और सबसे खास बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब पश्चिमी देशों की आंखें भारत रूस संबंधों पर टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ दुनिया रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भारत ने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए यह दिखा दिया है कि वह अपने पारंपरिक साझेदार के साथ खड़ा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में भारत ने रूस को एक ऐसी अहम चीज भेजी है जिसने मॉस्को को न सिर्फ राहत दी, बल्कि उसे एक बार फिर एहसास कराया है कि भारत उसका सच्चा और भरोसेमंद मित्र है। और भारत के इस कदम ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच की साझेदारी को मजबूती दी, बल्कि रूस की सरकारी मीडिया भी भारत की जमकर तारीफ कर रही है और उसे वास्तविक साथी बता रही है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूस को चावल की बड़ी खेप भेजी है, जो कि रूस की मुख्य भूमि से दूर बाल्टिक सागर के किनारे बसे कैलिनिनग्राद पहुंचाई गई है। आपको बता दें, कैलिनिनग्राद रूस का सुदूर क्षेत्र है, जिसका प्रशासन रूसी सरकार संभालती है। और देखा जाए तो भारत विश्व स्तर पर चावल का एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर है और रूस इसके प्रमुख इंपोर्टर भागीदारों में से एक है। जहां भारत रूस को अलग अलग प्रकार के चावल एक्सपोर्ट करता है, जिनमें मुख्य रूप से बासमती चावल, पारबॉयल्ड चावल और लंबे दाने वाले चावल शामिल हैं। और भारत की ओर से इस चावल के एक्सपोर्ट को लेकर रूसी मीडिया भारत की खूब तारीफ कर रही है। और यहां पर भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह रूस के लिए मुश्किल समय में भी एक भरोसेमंद सहयोगी है, क्योंकि इस बार भारत ने चावल की 5 बड़ी खेपों में कुल 125 टन चावल बाल्टिक सागर के बंदरगाह पर पहुंचाया है, जिससे रूस की खाद्य आपूर्ति को मजबूती मिली है। देखा जाए तो साल 2025 की शुरुआत से अब तक भारत कैलिनिनग्राद को कुल 390 टन चावल भेज चुका है, जिसकी कुल व्यापारिक कीमत करीब 4.7 लाख डॉलर तक पहुंच चुकी है। जबकि भारत और रूस के बीच चावल व्यापार ने हाल के वर्षों में एक नई ऊंचाई छू ली है, जहां साल 2022 में भारत ने रूस को करीब 2.11 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। खास बात यह है कि बासमती चावल के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखा गया है, जहां मार्च 2023 से फरवरी 2024 के बीच कुल 1482 शिपमेंट्स दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा हैं। इस दौरान रूस को भारतीय बासमती चावल का कुल निर्यात मूल्य 56.65 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इस व्यापार की आर्थिक अहमियत और भविष्य में इसके और विस्तार की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस भारत से कौन सा चावल ज्यादा खरीदता है। तो आपको बता दें, रूस में सुगंधित और हेल्दी विकल्पों की बढ़ती मांग ने भारतीय बासमती चावल को एक खास जगह दिलाई है। इसकी खास खुशबू, बेहतरीन स्वाद और पाक कला में बहुआयामी उपयोगिता ने रूसी उपभोक्ताओं को बासमती का दीवाना बना दिया है। यही वजह है कि हाल के वर्षों में इसकी मांग और आयात दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे भारतीय उत्पादकों को बड़ा फायदा हुआ है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बासमती चावल ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसमें सामान्य सफेद चावल की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और अधिक फाइबर होता है, जो इसे एक स्मार्ट और सेहतमंद विकल्प बनाता है। लेकिन जिस तरह का टैरिफ वॉर अमेरिका ने छेड़ा है और रूस से तेल लेने वाले देशों कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, उससे रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में भारत की ओर से रूस को चावल भेजना दोनों देशों की सच्ची दोस्ती को दर्शाता है।
और देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चीन और ब्राजील को खुले तौर पर धमकी दी है कि अगर वे रूस से तेल आयात जारी रखते हैं तो अमेरिका उनकी अर्थव्यवस्था को तहत नहस कर देगा। कहा जा रहा है यह चेतावनी इसलिए दी गई ताकि रूस को यूक्रेन के खिलाफ मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोका जा सके। और देखा जाए तो अमेरिका लंबे समय से यह चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद की बदलती वैश्विक राजनीति में। लेकिन भारत इस मुद्दे पर अपने संतुलित रुख पर कायम है और उसने साफ कर दिया है कि वह दबाव में आकर अपनी वर्षों पुरानी दोस्ती को नहीं तोड़ेगा। रूस न सिर्फ भारत का प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है, बल्कि सैन्य सहयोग के मामले में भी दोनों देशों का रिश्ता बेहद गहरा और रणनीतिक रहा है। इसके अलावा तेल के मोर्चे पर भी भारत ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है और रूस से तेल खरीद जारी रखी है। भारत का यह रुख बताता है कि वह अपनी विदेश नीति को किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपने दीर्घकालिक हितों और रणनीतिक साझेदारियों के आधार पर तय करता है। यहां पर आपको बता दें, रूस भारत को बाजार भाव से सस्ते दर पर तेल बेचता है और रूस से तेल मंगाने में भारत को ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। जहां आवागमन समुद्री मार्ग से होता है, हालांकि इसमें लागत लगता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसे में रूस के साथ अपने संतुलित संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत रूस के साथ लगातार तेल खरीदता रहता है और वह इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता। और देखा जाए तो भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्रता और संतुलन रही है। वह कभी भी किसी वैश्विक खेमे में बंटकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि हर मुद्दे को उसके महत्व और राष्ट्रीय हित के आधार पर परखता है। रूस के साथ भारत के संबंध सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और भरोसे पर आधारित हैं। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जब बाकी देश पीछे हटे थे, तब रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर भारत का समर्थन किया था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का इस्तेमाल हो या सैन्य और तकनीकी सहयोग। यही वजह है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव, चाहे वह अमेरिका जैसा बड़ा शक्ति केंद्र ही क्यों न हो, के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन रूस के खिलाफ खड़े होने का सवाल तब उठता है जब भारत के मूल हितों को खतरा हो, और आज की स्थिति में ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन संबंधों में संतुलन बनाने के लिए भारत अमेरिका से कूटनीतिक बातचीत कर सकता है या तेल आयात में आंशिक कमी लाकर संकेत दे सकता है, लेकिन वह रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसकी एक अहम वजह भारत की रक्षा जरूरतें हैं, जहां रूस आज भी उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद सहयोगी बना हुआ है। सैन्य उपकरणों से लेकर तकनीकी सहयोग तक भारत की कई प्रमुख सुरक्षा जरूरतें रूस से जुड़ी हैं। इसके अलावा भारत यह भी अच्छी तरह समझता है कि अगर वह रूस से दूरी बनाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा, जो न सिर्फ रूस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बल्कि भारत के सामरिक हितों को भी चुनौती देगा। ऐसे में भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है कि वह रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखे, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे और चीन जैसी चुनौती से निपटने की उसकी क्षमता प्रभावित न हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से संबंध बरकरार रखना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।